Hello बच्चों, let's have a look at this question in which an assertion and reason is given. Assertion says all RNS assets are also Bronsted assets. Reason says all Bronsted bases are also Lewis bases. तो यहाँ हमें एक assertion and reason provided है. Assertion में they are saying कि जितने भी RNS assets हैं वो Bronsted assets भी होते हैं. एंड रीजन इसका प्रोवाइडेड है कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं वो ल्यूइस बेसिस भी हैं. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये assertion एंड रीजन ट्रू है या फॉल्स, और whether the reason is correct explanation for assertion. So we will discuss about it, and the key concept here is acids and bases. Okay. तो क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट्स की बात हुई है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस एसिड्स एंड बेसिस. तो हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स प्रोवाइडेड इन असर्शन, दैट इज आरएनएस एसिड्स एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. तो पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद आरएनएस एसिड्स. तो आरएनएस एसिड्स कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट, all those species which increases the concentration of H plus ions, or we can say protons, in aqueous solution are termed as acids. Okay, तो आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी स्पीशीज होंगे जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें इन aqueous solution, उन्हें हम एसिड्स क्लासिफाई करते हैं. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन से होते हैं? ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग all those species which are able to donate a proton are known as or are classified as acids. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स are proton donors. ओके, तो एसिड्स प्रोटॉन को डोनेट करके अपना कॉन्जुगेट बेस फॉर्म कर लेते हैं. इन ऐसे स्पीशीज को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कहेंगे. तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो आरएनएस एसिड्स जो कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, तो इसको भी अगर हम समझें तो आरएनएस एसिड्स आर बेसिकली प्रोटॉन डोनर्स बट इन aqueous solution, right? And bronsted acids are also proton donors. So we can say that all RNS acids are also Bronsted acids, right? अब हम reason की बात कर लें तो reason में it is saying all Bronsted bases are Lewis bases. तो Bronsted bases क्या होते हैं? जैसे Bronsted acids proton donors होते हैं, Bronsted bases are all those species which are able to accept protons. तो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. लेविस बेसिस कौन से स्पीशीज होते हैं? So all those species which are able to donate non-bonding electrons. What are non-bonding electrons? These are lone pair of electrons. So all those species which are able to donate non-bonding electrons are known as bases. So according to Lewis concept, जितने भी species होंगे which are capable of donating non-bonding electrons या lone pair, उन्हें हम bases classify करते हैं. तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट? दे लैक इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस स्पीशी में भी ये एड ऑन होंगे, नेचुरली दैट स्पीशी मस्ट हैव अ लोन पेयर टू ऑफर, जिससे कि वो प्रोटॉन को एड ऑन कर सके. दैट मीन्स के ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनके पास लोन पेयर जरूर प्रेजेंट होगा जिससे को वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकें या उसको एड ऑन कर सकें. दैट मीन्स के ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो Lewis basis. So we can say that both assertion and reason are true, लेकिन reason correct explanation नहीं है assertion का.
ये दोनों statements, that is all RNS acids are Bronsted acid and all Bronsted bases are also Lewis bases, ये individually both the statements are correct, लेकिन reason is not the correct explanation for assertion. So we can say that the correct option is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.